आंध्र प्रदेश की तिरुमला पहाड़ियों के बीच में स्थित है तिरुपति बालाजी का देवस्थानम। भगवान वेंकटेश्वर यहाँ पर विराजते हैं। दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। घंटों लाइन में खड़े रहते हैं। जो वहाँ पर वेटिंग हॉल है उनमें बैठते हैं। 24 घंटे 48 घंटों में लोगों का नंबर आता है, दर्शन करते हैं। दर्शन के पश्चात जो प्रसादम के काउंटर है वहाँ पर भी लाइन में खड़े रहते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। वहाँ की प्रसाद इतनी मशहूर है कि जो भी हमारे आसपास से तिरुपति जाता है हम उनसे बोलते हैं कि आप तिरुपति जा रहे हैं तो वहाँ की प्रसाद जरूर लेकर आइए, क्योंकि उस प्रसाद में ही भगवान का आशीर्वाद होता है और सहज सभी आस्था के साथ उस प्रसाद को स्वीकार करते हैं। लेकिन अभी प्रसादम को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है जो चौंकाने वाली है कि जो प्रसाद दिया जा रहा था तिरुपति बालाजी में उसमें फॉरेन फैट पाया गया है। फॉरेन फैट से मतलब समझिए या तो सुअर की चर्बी, फिश ऑयल या बीफ की चर्बी। इस तरीके की जो प्रोसेस से घी बनता है वो घी उस प्रसादम में मिलाया जा रहा था और उसकी ही वहाँ पर प्रसाद बन रही थी। अब ये जो टेंडर होता है तिरुपति बालाजी में टीटीडी की तरफ से दिया जाता है। अलग अलग व्यक्तियों को जो कम रेट देता है उसको टेंडर दे दिया जाता है। जो टेंडर अभी दिया गया था वो 320 रुपये किलो घी के हिसाब से दिया गया था और जगन रेड्डी की सरकार ने ये टेंडर पास किया था। और वो 320 रुपये वाले घी में आपको क्या ही शुद्धता मिलेगी। उसमें फॉरेन फैट तो पाया जाना बिल्कुल स्वाभाविक सा है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि ये बात सामने कैसे आई कि तिरुपति बालाजी की जो प्रसादम है उसमें घी में मिलावट की जा रही है, उसमें किसी तरीके की मिलावट की जा रही है। दरअसल जून 2024 में चंद्रबाबू नायडू ने ये आरोप लगाए थे जगन रेड्डी के ऊपर कि उन्होंने प्रसादम के साथ कुछ छेड़खानी की है, इस प्रसादम में कुछ मिलाया जा रहा है। जब चंद्रबाबू नायडू सत्ता में आए तो उन्होंने IAS अधिकारी को तिरुपति बालाजी में भेजा, वहाँ का सर्वे करवाया और जो लड्डू थे उनको भेजा गया लैब में। और जब लैब में टेस्ट होकर वो लड्डू आए तो एक रिपोर्ट आई सामने और उस रिपोर्ट के बाद खुलासा हुआ कि इसमें फॉरेन फैट मिलाया जा रहा है। फॉरेन फैट में आप समझ सकते हैं कि बीफ की चर्बी हो सकती है, सुअर की चर्बी हो सकती है, फिश ऑयल हो सकता है। इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो उसमें मिलाई जा रही है। एक रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई, वो रिपोर्ट भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ ये खिलवाड़ किया गया है। जगन रेड्डी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा से मशीनरियों को प्रमोट करते हैं, ईसाई मशीनरियों को, और उनके राज्य में जो ईसाई मशीनरियाँ हैं वो बहुत खुलेआम काम करती है। वहाँ पर तिरुपति बालाजी में जो काम करने वाले व्यक्ति हैं वो खुद ईसाई हैं और आप देख लीजिए टोल पे भी आपको वही व्यक्ति मिलेंगे। आप देख लीजिए बाहर जो आपको रेस्टोरेंट में जो लोग मिलेंगे वही मिलेंगे, बाहर जो जूता स्टैंड में आप देख लीजिए वही लोग मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसे लोगों को वहाँ पर एंट्री करवाई थी। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने प्रदेश में ईसाई मशीनरियों को सपोर्ट किया है, इसके अलावा और कुछ नहीं किया है। तिरुपति देवस्थानम में साल भर में करोड़ों श्रद्धालु आते हैं, दुनिया के कोने कोने से वहाँ पर लोग आते हैं और अपनी मन्नत पूरी होने के बाद वहाँ पर कैश दान करते हैं। घंटों वेटिंग हॉल में बैठते हैं, लाइन में खड़े रहते हैं, उसके बाद दर्शन करने के बाद प्रसादी ग्रहण करते हैं। उनका आखिरी पड़ाव ही प्रसादी होता है कि प्रसादी लेकर वो अपने गाँव जाएँ, अपने मोहल्ले में जाएँ और सभी को प्रसादी वो दें ताकि पता चले कि ये तिरुपति जाके आए थे। मैं भी अभी जनवरी 2024 में गया था, मुझसे भी कई लोगों ने कहा कि आप वहाँ पर प्रसादी लेकर आइएगा। मैंने भी कई लोगों को प्रसादी वहाँ पर दी थी, लेकिन जब ये खबर सुनी तो हम बहुत ज़्यादा चौंक गए, क्योंकि जगन रेड्डी ने करोड़ों हिंदू लोगों की आस्थाओं के साथ खेला है। भगवान तिरुपति बालाजी के जो भक्त हैं उनकी भावना के साथ खेला है। हालांकि इसका परिणाम तो उनको समय आने पर भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन समस्त हिंदू समाज के लोगों को भी अब जागृत होना चाहिए। जिस तरीके से पवन कल्याण ने कहा है कि एक अलग से गठन होना चाहिए, एक ऐसे बोर्ड का जो सभी मंदिरों के ऊपर निगरानी रखे और जो मंदिरों के साथ कुछ गलत होता है तो उसकी आवाज़ उठाए। आपका इस वीडियो पर क्या मानना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।